अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन एंड रेंज, एंड उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन जो है, पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये हमने डिस्कस किए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये आज हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर हम एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो पावर में आता है, उस डिजिट की पावर में आ जाता है। उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब डिजिट की पावर में वेरिएबल आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जब एक्सपोनेंट, पावर भी कहते हैं हम इसको, एंड हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे जो है हमारे पास अगर हम देखें y इक्वल्स टू ई एक्स, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड y इज इक्वल्स टू 2x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के जो पावर है और एक्सपोनेंट है उसमें वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से। अब हम आगे लोगरिथम फंक्शन देखते हैं। लोगरिथम फंक्शन जो है वो क्या है? इफ x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर y, देन y इज इक्वल्स टू log ax, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। 1 के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लोग जो 1 होता है वो वेट होता है, इज कॉल्ड लोगरिथम फंक्शन। इफ a इज इक्वल्स टू 10 देन y इज इक्वल्स टू log 10x इज कॉमन log, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम बेस जो है वो 10 ले रहे हैं, log की बेस जो है हम 10 रख रहे हैं, देन ये जो फंक्शन होगा लोगरिथम ये कॉमन लॉग हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी जो बेस है वो ई रख रहे हैं, देन हमारे पास जो ये फंक्शन आएगा वो नेचुरल लॉग होगा। नेचुरल लॉग को हम y इक्वल्स टू log ex भी लिख सकते हैं एंड इक्वल्स टू ln x भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही नेचुरल लॉग को शो करते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा है? ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मींस यहाँ पे जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को इजीली हम साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं या इजीली उसको अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एंड इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? इसमें हम इजीली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हम उसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास उसको हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू जो है वो अलग करना चाहें तो हम इजीली उसको जो है वो अलग नहीं कर सकते। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग इजीली नहीं कर सकते, इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। y एंड x के वेरिएबल को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y स्क्वायर को इधर वाली साइड पे लेके जाना पड़ेगा, देन हमारे पास जो है इधर वैल्यू बचेगी x स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो उसके बाद भी अगर हम देखें y की वैल्यू को सेकंड साइड पे लेके जाने के लिए, y की वैल्यू को अलग करने के लिए, तो फिर भी हमारे पास इजीली जो है वो y की वैल्यू दूसरी साइड पे नहीं जाएगी, फिर भी y जो है वो x के साथ ही रहेगा क्योंकि उसके साथ जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें इजीली हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज
इक्वल्स टू EX माइनस E माइनस एक्स और 2, ठीक है। ये है साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला। देन अगर हम कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला देखें तो हमारे पास वो है EX प्लस E माइनस एक्स और 2, ठीक है। साइन में जो है यहाँ पे माइनस आ रहा है एंड कोस में प्लस आ रहा है। इधर अगर हम देखें ये कोस एंड साइन, इन दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या है कि साइन में माइनस आ रहा है फॉर्मूले में और कोस में प्लस आ रहा है। और उसके बाद अगर टेन हाइपरबोलिक जो है एक्स उसको देखें तो टेन क्या होता है हमारे पास साइन और कोस होता है। इसी तरह से जब हम हाइपरबोलिक करेंगे उसमें भी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू EX माइनस E रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर EX प्लस E रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। साइन और कोस जो है वो हम उसको इस तरह से इस फार्मूले को ड्राइव कर लेंगे। उसके बाद कोट हाइपरबोलिक एक्स वो कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो हो जाएगा टेन का इनवर्स, क्योंकि कोट क्या होता है टेन का इनवर्स होता है, तो देन यहाँ पे भी उसका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड हाइपरबोलिक एक्स तो वो 1 ओवर कोस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इधर हाइपरबोलिक में 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 2 ओवर ई एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो एक्स है प्लस आगे नेक्स्ट जो है उसमें माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह से कोसिक जो होता है हाइपरबोलिक एक्स वो साइन का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे भी हम उसको एज अ साइन का इन्वर्स ही लेंगे, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये ड्राइव हो जाएगा साइन का इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास पैरामेट्रिक जो है वो फंक्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स इसमें गिवन होते हैं। 2 जो होते हैं वो थर्ड पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी इनकी जो सिचुएशन होती है वो इस तरह से होती है x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, ठीक है। ये दोनों के दोनों फंक्शन जो होते हैं किसी तीसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता है जो कि हमारे पेज नंबर 8 पे इसकी डेफिनेशन जो है वो गिवन है। देन इसके बाद इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको अगर हम ओड भी रखें, ठीक है, f ऑफ x हमारे पास कोई गिवन दिया हुआ फंक्शन, हम x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स के साथ, देन हम देखते हैं कि वो फंक्शन जो है वो इक्वल्स टू f ऑफ x ही आता है। तो अगर ये वाली सिचुएशन आती है हमारे पास तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोई हमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है और उसमें हम फंक्शन में नेगेटिव साइन और फंक्शन जो है वो पुट करते हैं, देन हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो यही हमारे पास जस्ट डेफिनेशंस थी जिनको हमने एक्सप्लेन कर लिया। ये डेफिनेशन जो है हम इनको नीड नोटबुक्स पे भी करेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ गिवन है उनको हम प्रूव करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए हम वो करते हैं।